बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर शमशाद वकील फ्रॉम एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ठोकर कैंपस। स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक, वो टॉपिक क्या है? टॉपिक जो हमारी बेस्ट चीज़ है वो है सेंट्रल टेंडेंसी। बेसिकली बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का ये टॉपिक जो है ये सेंट्रल टेंडेंसी पर ही टोटली फॉल कर रहा होता है। हमारा चैप्टर नंबर 3 है, उसमें सेंट्रल टेंडेंसी में होता क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी एनी मेजर और मेथड विच लोकेट सेंटर ऑफ डाटा इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी होगी, वो क्या है? मेजर लोकेट सेंटर ऑफ द डाटा। सेंटर ऑफ द डाटा हमने फाइंड आउट करना होता है, इसमें उसे सेंटर ऑफ टेंडेंसी कहते हैं। ये हम सेंटर ऑफ डाटा फाइंड करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं? पहला मेथड जो है अरिथमेटिक मीन, नंबर 2 हार्मोनिक मीन, नंबर 3 मीडियन, नंबर 4 मोड, नंबर 5 ज्योमेट्रिक मीन। दीज आर द बेस्ट पॉसिबल मेथड्स टू फाइंड द सेंट्रल टेंडेंसी, जो हमारी मदद करते हैं मेजर करने में सेंटर ऑफ द डाटा। अब सबसे पहले हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक मीन को अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, मीन भी कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं। एग्जामिनर आपको किसी नाम से भी इसको रिक्वायर्ड कर सकता है। अब सबसे बेहतर है कि अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या है? अरिथमेटिक मीन इज सम ऑफ गिवन वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज से जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं गिवन वैल्यूज को, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। इट इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। अब यहाँ पर अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करने के लिए न्यूमेरिकली हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अरिथमेटिक मीन कैन बी कंप्यूटेड फॉर बोथ ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा होता है और अनग्रुप डाटा होता है। डाटा हैविंग अ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ग्रुप डाटा, डाटा नॉट हैविंग अ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अनग्रुप डाटा। अब स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको इसके फार्मूला से अंडरस्टैंडिंग करवा दूं आप लोगों की कि अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करने के मेथड कितने हैं और हम किस किस मेथड के ज़रिए कौन कौन सा फार्मूला पुट करके अरिथमेटिक मीन को फाइंड कर सकते हैं। क्यों हमें ये ज़रूरत क्यों महसूस होती है? हमें एग्जामिनर पूछ सकता है कि फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, बाय इनडायरेक्ट मेथड, बाय ग्रुप डाटा। और ग्रुप डाटा ये हमने खुद डिसाइड करना है कि डाटा ग्रुप है या अनग्रुप है। स्टूडेंट्स, आपके सामने जब डाटा आ रहा होता है, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल कोड कर दूं पहले से। जब हमारे पास डाटा आ रहा है एक्स रॉ फॉर्म में, इट्स मीन ये अनग्रुप डाटा है, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी हमारे पास नहीं दी गई, ये हमारा अनग्रुप डाटा है। अब हम चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ टोटल फार्मूलाज को, कि फार्मूलाज को मैं आपसे शेयर कर दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ। स्टूडेंट्स, फार्मूलाज टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का अनग्रुप डाटे का फार्मूला होगा समेशन x ओवर n, और ग्रुप डाटे का फार्मूला विद डायरेक्ट मेथड, ये अपने माइंड में रख लें चीज़ को कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड वो आपसे रिक्वायर्ड कर सकता है। ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा आपने खुद डिसाइड करना है। तो ग्रुप डाटा विद डायरेक्ट मेथड फार्मूला है समेशन f(x) ओवर समेशन f। उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड का फार्मूला विद अनग्रुप डाटा क्या है? a प्लस समेशन d ओवर n, और a प्लस ग्रुप डाटा का फार्मूला हो जाएगा a प्लस समेशन f d ओवर समेशन f। अब 1 to 1 इस फार्मूले को हम एक्सप्लेन तो करेंगे ही डिटेल में, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूँ। a जो हमारा होगा अज्यूम्ड वैल्यू होगी इन द गिवन डाटा, और d को फाइंड करने के लिए हमें x माइनस a करना पड़ेगा। इसकी डिटेल में अभी मैं टॉपिक की जब डिस्कशन में जा रहा हूँ 1 to 1 डिटेल में बताने आप लोगों को, तो मैं ये डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा।
सबसे पहले अब हम चलते हैं डायरेक्ट मेथड न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ विद अनग्रुप डाटा। अब हमारे पास डाटा अनग्रुप, हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं x की वैल्यूज़ हमें दी गई है 10, 5, 15, 8 और 12 और हमें उसने रिक्वायर्ड किया है फाइंड आउट द मीन। तो हमने मीन को फाइंड करना है विद डायरेक्ट मेथड। स्टूडेंट्स, जब मैं डायरेक्ट मेथड कह रहा हूं तो मैंने डायरेक्ट मेथड आपको बताया था कि फार्मूला समेशन x ओवर n। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में एक बात अपने माइंड में बिठा लें कि जब भी आपने स्टैटिस्टिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले आप लोगों ने फार्मूले को लिखना है। फार्मूला अगर आपको आता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बात हो रही है फार्मूले की। फार्मूला क्या है डायरेक्ट मेथड विद अनग्रुप डाटा का? वो है समेशन x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n, समेशन x ओवर n। अब हमारे पास समेशन क्या होता है, इसको क्या होता है, हम जमा करना होता है। समेशन क्या होता है? जमा करना। अब इट्स मीन के पूरे x को जमा करो। हमने जमा कर लिया, हमने प्लस किया इसको। हाउ टू कैलकुलेट? 10 to 5 plus 15 plus 8 plus 12, तो टोटल को सम अप करेंगे तो समेशन x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 50। अब हमें पता है फार्मूले में हमारे समेशन x रिक्वायर्ड था, समेशन x की हमारी रिक्वायरमेंट थी, तो समेशन x हमारे पास आ गया 50। अब सेकंड रिक्वायरमेंट हमें फार्मूले में जो रिक्वायर्ड है वो है n। स्टूडेंट्स, अब n कितना है? n में आपको बता दूं नंबर ऑफ गिवन वैल्यूज, जहां पर मैंने बताया था नंबर ऑफ द वैल्यूज। अब ये वैल्यूज हैं कितनी वैल्यूज हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसलिए स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू 5 आ गया हमारा, कि n हमारा 5 है। हमारे पास हमारे फार्मूले की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो हमारे पास कंप्लीट हो गई हैं। अब इट्स मीन it is very easy to solve this question. How? Where summation x is equal to 50, n is equal to 5 by putting the values in formula। अब हम इन वैल्यूज को फार्मूला में पुट कर देंगे। summation x ओवर n, हमारे पास x कितना है 50, n कितना है 5। इसको हमने कट ऑफ किया तो हमारे पास आंसर आ गया 10। तो x बार इसका ये साइन है मीन का इज इक्वल टू 10, तो हमारे पास आ गया 10। अब क्या है, ये तो था हमारा अनग्रुप डाटा विद डायरेक्ट मेथड। स्टूडेंट्स, इसी तरह ग्रुप डाटा भी है डायरेक्ट मेथड का। अब हम चलेंगे ग्रुप डाटा की तरफ। ग्रुप डाटा को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास डाटा आ गया। डाटा हमारे पास क्या है, हमें क्लासेस दी जाती हैं और फ्रीक्वेंसी हमें दी जाती है क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में क्लासेस और फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब जैसे ही हमने डाटा को देखा तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे सामने पता चल जाना चाहिए हमें कि डाटा में फ्रीक्वेंसी मौजूद है। इट्स मीन ये ग्रुप डाटा है। अब ग्रुप डाटा जैसे ही हमारे पास आता है, फौरी तौर पर फिर रिपीट करता हूं आप लोगों के लिए, सबसे पहले क्या लिखना है? फार्मूला। तो हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा। फार्मूला सबसे पहले मैंने लिखा x बार इज इक्वल टू समेशन f(x) डिवाइडेड बाय समेशन f। फार्मूला लिख दिया स्टूडेंट्स। हमें पता है कि इसमें हमें f रिक्वायर्ड है, x रिक्वायर्ड है, समेशन f रिक्वायर्ड है और f(x) का समेशन रिक्वायर्ड है। तो स्टूडेंट्स f तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है, f हमें क्वेश्चन में दिया जाता है। अब चूंकि हमें x चाहिए, x को फाइंड करेंगे तो f(x) मिलेगा। x को कैसे फाइंड करेंगे? मिड पॉइंट है हमारे पास x। मिड पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है? स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्लासेस दी होती हैं, इट इज कॉल्ड लोअर क्लास, इट इज अपर क्लास। लोअर क्लास और अपर क्लास को, हर लोअर और हर अपर क्लास को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद डिवाइड करेंगे हम 2 पे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डिवाइड किस पे हुआ है? 2 पे हुआ है। अब देखें
इसको 10 प्लस 0 किया तो आंसर आता है 10। 10 मैंने डिवाइड किया 2 से, क्योंकि ये वैल्यूज़ कितनी है 2 है, 5 आ गया। फिर 10 प्लस 20 किया तो आता है 30। 30 डिवाइडेड बाय 2 तो हमारे पास वैल्यू आ गई 15। अब हमने क्या करना है, हमने ऐड करना है 20 प्लस 30, कितना बन गया 50। डिवाइड किससे करेंगे, 2 से करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 25। अब हमने क्या करना है 30 प्लस 40 70 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 35। स्टूडेंट्स अब हमारे पास x आ गया है, अब हमें फाइंड आउट करना है fx। स्टूडेंट्स यहाँ पे fx से क्या मुराद है, दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई एवरी f विद एवरी x। हाउ टू मल्टीप्लाई, दिस इज f एंड इट इज x। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने f को x से मल्टीप्लाई किया 10/5, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए नोट भी कर दिया है कि 10/5 इज इक्वल टू 50, इज इक्वल टू 50। अब क्या है, सेकंड वैल्यू सेकंड x, थर्ड f थर्ड x, थर्ड फोर्थ f एंड फोर्थ f, हर f को हर x से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने किया मल्टीप्लाई तो हमारे पास 30 35 किया 1050 आंसर आया। स्टूडेंट्स अब आपको मैंने यहाँ पर भी बताया था कि समीशन का मतलब क्या होता है, जमा करना। समीशन का मतलब मैं यहाँ पे फिर आप लोगों के लिए लिख देता हूँ कि जमा करना। पहले f को x से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं उन टोटल वैल्यूज़ को हम करेंगे प्लस। हमने प्लस कर लिया, प्लस किया 550 प्लस 300 प्लस 1000 प्लस 1050, तो हमारे पास आ गया समीशन fx 2400। स्टूडेंट्स हमारे पास fx आ गया, अब हमें समीशन f चाहिए। समीशन f का मतलब फिर क्या है, f की वैल्यूज़ को जमा करेंगे हम। f की वैल्यूज़ को हमने किया जमा, तो हमारे पास 20 10 40 30 सबको प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 100 बन गया। अब इस 100 को हमने यहाँ पे पुट करना है, वेयर समीशन fx इज इक्वल टू 2400 एंड समीशन f इज इक्वल टू 100। अब हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला, इसको फार्मूले में पुट कर देंगे। ये फार्मूला मैंने पहले भी लिखा हुआ है, यहाँ पर फिर आपको मैं मेंशन कर रहा हूँ। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स में। फार्मूले में पुट किया, समीशन fx 2400 है और समीशन f हमारे पास 100 है। इसको हमने कट ऑफ किया तो हमारे पास x बार आ गया 24। ये था हमारा फाइंड आउट करने का मेथड, मीन विद ग्रुप डाटा एंड डायरेक्ट मेथड। स्टूडेंट्स ये हमारा मीन का पोर्शन था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट जो हमारा इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट मेथड में आपको बता दूं, ये आपको नजर आ रहा है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन विद अनग्रुप डाटा ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या है, मैं कहूंगा हमारे पास x है 2 4 6 8 एंड 10। इनडायरेक्ट का फार्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस समीशन d ओवर n, a प्लस समीशन d ओवर n बाय पुटिंग दी वैल्यूज इन फार्मूला। अब सबसे पहले हम वैल्यूज फार्मूला में पुट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, उससे पहले हमने फाइंड आउट करनी है अपनी 1 to 1 वैल्यूज, जिसमें हमने a को फाइंड करना है, d को फाइंड करना है, n को फाइंड करना है। इफ अदरवाइज वी कैन नॉट कंटिन्यू विद आवर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन दिया गया x, हमें दिया गया 2 4 6 8 एंड 10। अब हमें उसने कह दिया यू हैव टू फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन विद अनग्रुप डाटा एंड इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड के साथ हम इसको फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में फार्मूला इनडायरेक्ट मेथड का मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया दोबारा से फार्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस समेशन d ओवर n। स्टूडेंट्स अब हमारे पास a को हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। a क्या होता है, हमारे पास a होता है a इज अज्यूम्ड वैल्यू फ्रॉम x।
जो हमारे पास डाटा दिया जाएगा उसमें से किसी भी वैल्यू को आप x जो है अज्यूम किसी भी वैल्यू को a अज्यूम कर सकते हैं x में से। इस x में आप 2 को अज्यूम कर सकते हैं, 4 को अज्यूम कर सकते हैं, 6 को अज्यूम कर सकते हैं, 8 को भी, 10 को भी, इवन किसी भी वैल्यू को आप अज्यूम करेंगे, आपका आंसर जो है वो बच्चों बिल्कुल सेम आएगा जिस भी वैल्यू से आप कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर अज्यूम किया है 2 को, मैंने कहा 2 हमारी जो अज्यूम्ड वैल्यू है, a हमारा 2 है। अब मैंने फाइंड आउट किया a इज इक्वल टू 2। अब मैंने फाइंड आउट करना है d को कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? d का फार्मूला क्या है? d का फार्मूला है x माइनस a। x माइनस a से क्या मुराद है? वही हमने हर x में से हर a को माइनस करते जाना है। a हमारे पास a की वैल्यू है जो हमने अज्यूम की है हमारी x में से, वो है 2। x में पहला x कितना है? 2, और पहला a कितना है? वो भी 2 है। तो आप ये देख रहे हैं मैंने 2 माइनस 2 किया हुआ है, तो अगर मैं 2 माइनस 2 कर रहा हूँ तो इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 0। अब सेकंड x क्या है? 4, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स आ जाएगा? 2। 6 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। उसके बाद हमारे पास x क्या है? 8, और a कितना है? 2 है। याद रखना है, a को भूलना नहीं है। 8 माइनस 2 किया तो हमारे पास आ गया 6। फिर हमारे पास लास्ट है 10 माइनस 2 किया तो हमारे पास आ गया 8। नाउ व्हाट? आपको पता है हमारे फार्मूले में उसने रिक्वायर्ड किया सिग्मा डी। फिर कहता हूँ जहाँ पर सिग्मा डी है हमने इसको प्लस करना है। हमने इसको सारे को किया प्लस करने के बाद हमारे पास 4 2 6 12 प्लस 8 इज इक्वल टू आ जाता है 20। तो समीशन डी हमारे पास कितना बन गया? 20। अब हमारे पास a भी फाइंड आउट हो गया है, d भी फाइंड आउट हो गया है, और n आपको पता है ना कितना है? n मैंने आपको बताया है नंबर ऑफ वैल्यूज़। यहाँ पर भी हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स n जहाँ पर भी आएगा नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी, इसको अपने माइंड में बैठा लें आप लोग। अच्छा, a प्लस समीशन d ओवर n फार्मूला हमने पुट किया, वेयर a इज इक्वल टू 2 है, समीशन d हमारे पास यहाँ पर जो है d इज इक्वल टू 20 है, n इज इक्वल टू 5 है। फार्मूला पुट किया हमने 2 प्लस 20 ओवर 5। अगर हम 20 प्लस डिवाइडेड बाय 5 को कट ऑफ कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 4। 2 प्लस 4 आंसर आ गया 6। आंसर हमारा कितना बना स्टूडेंट्स? 6। यहाँ ये था हमारा इनडायरेक्ट मेथड अनग्रुप डाटा का। अब हम चल रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड से ग्रुप डाटा को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? ग्रुप डाटा। लेकिन फार्मूला कौन सा है? इनडायरेक्ट मेथड का, क्योंकि उसने हमें डाटा दे दिया। जैसे ही हमारे पास डाटा आया हमने डाटे को देखते ही समझ जाना है कि डाटा ग्रुप है या अनग्रुप है। कैसे पता चलेगा? ग्रुप डाटे का कैसे पता चलेगा? उसमें फ्रीक्वेंसी दी होती है। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो डाटा जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी, ये चीज़ हमें सिर्फ ये 2 चीज़ें हमें दी जाएंगी, एक क्लास और सेकेंडली f। ये 2 चीज़ें हमें दी जाती हैं। इससे हमने डिसाइड करना होता है कि हमारा डाटा ग्रुप है कि अनग्रुप है। तो पता चल गया डाटा हमारा कौन सा है? ग्रुप। और उसने कहा कि आपने इनडायरेक्ट मेथड से फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स मीन का इनडायरेक्ट मेथड विद ग्रुप डाटा, सबसे पहले क्या चीज़? फार्मूला। फिर फार्मूला ग्रुप डाटा का इनडायरेक्ट मेथड से क्या होगा? a प्लस समीशन d ओवर समीशन f। ये आपके पास फार्मूला है। स्टूडेंट्स हमने अब सबसे पहले फाइंड करना है a को। ए हम कहाँ से फाइंड करेंगे? ए को फाइंड आउट करने के लिए हमें बनाने पड़ेंगी मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट क्या होते हैं ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर बता देता हूँ। अपर एंड लोअर क्लास, हर अपर और हर लोअर क्लास को ऐड करने के बाद 2 पे हमने डिवाइड करना होता है। जैसा कि मैं लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको करके दिखा भी चुका हूँ ऑलरेडी कि 10 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह यहाँ पर 10 प्लस 0 10 डिवाइडेड बाई 2 किया तो आंसर आता है 5। इसी तरह 10 प्लस 20 ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं इसको 2 पर तो आंसर आता है 15। इसी तरह 20 प्लस 30 को करते हैं तो आंसर आता है डिवाइड 2 पे 25।
40, 30, 70 को डिवाइड करते हैं 2 पर तो आंसर क्या आएगा 35। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जो आपके काम आ सकती है, लेकिन उसके लिए आपकी मेंटल एबिलिटी को आपने हाई रखना है। वो कैसे? आपने एक बात नोट कर लेनी है, अगर आपकी क्लासेस 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 हैं, आपने बेशक क्लासेस यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 क्लासेस हैं, बेशक 20 क्लासेस भी हों, उसकी ट्रिक दे रहा हूँ आप लोगों को कि जैसे पहली सेम क्लासेस चलती जा रही हैं, पहली 2 क्लासेस को आपका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका डिफरेंस कितने हैं? 5 और 10 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35। अब जितनी भी क्लासेस होती सब में आप 10 के गैप से मिड पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कीप इट इन माइंड कि आपकी ये क्लासेस का इंटरवल कितना है। ये एक ट्रिक आपको मैंने साथ में दी है, अदरवाइज ये मैंने आपको मेथड भी बता दिया है। अब क्या है, अब हमने चूंकि फाइंड करना था डी, एफ डी हमें चाहिए, तो अब हम डी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि एक्स हमारे पास आ चुका है। मैं आपको यहाँ पर भी बता चुका हूँ कि डी का फार्मूला एक्स माइनस ए, तो d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब यहाँ पर फिर दोबारा से हम जो a है अज्यूम कर लेंगे, किसी भी वैल्यू को अज्यूम कर सकते हैं। इस पूरे x में आप जिसको भी चाहें a अज्यूम कर सकते हैं। मैंने इसमें अज्यूम किया है a वंस अगेन 5 को, 5 हमारे पास a है। अब d क्या है? x माइनस ए। इट्स मीन हर x में से जो हमारा सिलेक्टेड a है उसको माइनस करते जाएंगे। जैसे 5 माइनस 5 0, 15 माइनस a कितना है 5, 15 माइनस 5 10, a कितना है? a को नहीं भूलना 5 है। और फिर 25 माइनस 5 20, 35 माइनस 5 30 आ जाएगा। हमारे पास वैल्यू आ गई डी की। स्टूडेंट्स हमें फार्मूले में क्या चाहिए? क्योंकि मैंने ये कहा था कि स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू फार्मूला। वंस अगेन फार्मूला एफ डी, इट्स मीन एफ को हमने डी से मल्टीप्लाई करना है। डी से हमने मल्टीप्लाई किया, हर एफ को हर डी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास क्या है? एफ है, और ये हमारे पास क्या है? अब डी है। ये आप देख रहे हैं फर्स्ट एफ एंड फर्स्ट डी 10 मल्टीप्लाइड बाय 0 अगर मैं करता हूँ 10 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो आंसर आता है एफ डी का 0। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसी तरह ऑनवर्ड एफ और डी को तो हमारे पास एफ और डी के आंसर आते जाते हैं। तो 10 बाय 0 0 और 20 बाय 10 आएगा हमारे पास। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया था, वो आएगा 20 बाय 10 200, 40 बाय 20 800 जी। जी स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा था 10 बाय 0 0 और 20 बाय 10 200, 40 बाय 20 800 और 30 बाय 30 900। अब हमारे पास ये सारे का सारा एफ डी आ चुका है। ये हमारे पास क्या है? एफ डी की वैल्यूज़ हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि हमें समीशन एफ डी चाहिए था। एफ डी का मतलब था एफ को डी से मल्टीप्लाई करें, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब साथ में सिग्मा का साइन अपने माइंड में रखना है आपने। एफ डी की वैल्यूज़ को हमने प्लस कर लिया। जब हमने सिग्मा एफ डी को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1900। हमने 1900 इसको लिख लिया सिग्मा एफ डी। तो अब हम क्या करेंगे? हम पुट करेंगे वैल्यूज़ को फार्मूले में, सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ डी हमारे पास कितना है? 1900। तो 1900 और सिग्मा एफ हमारे पास कितना है? 100। हमने सिग्मा एफ को प्लस किया, आंसर आता है 100। हमने वैल्यूज़ को पुट किया। ए कितना था हमारे पास? ए हमारे पास था 5 जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है और हमने अज्यूम किया था। अब एफ डी 1900 और समेशन एफ हमने देखा 100 है। मैंने यहाँ पर नोट करवा भी दिया है कि आपको यहाँ पर पहले से आपने इसको लिख लेना है ताकि आपको फार्मूला में पुट करते हुए बार बार क्वेश्चन पे ना जाना पड़े।
तो वैल्यूज़ पुट की 5 + 1900 डिवाइडेड बाय 100, तो इसको मैंने कट ऑफ करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 19, प्लस कर देंगे 5 को तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया 24। यहाँ तक था हमारा अरिथमेटिक मीन का टॉपिक, जिसमें डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड विद ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा था। अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे इंशाल्लाह मोड। जी स्टूडेंट्स, अभी तक हम करके आए हैं प्रीवियस साथ ही अरिथमेटिक मीन को हमने डिस्कस किया विद ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। अब जो है हम करने जा रहे हैं, अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोड। मोड क्या होता है? मोड इज आल्सो टू फाइंड आउट द सेंट्रल वैल्यू ऑफ एनी डाटा। अब सबसे पहले मैं आपको मोड की डेफिनेशन बता दूं क्या होती है। मोड की डेफिनेशन है द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द गिवन डाटा इज कॉल्ड मोड। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम मीन को दो मेथड से फाइंड करते हैं, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा से, इसी तरह मोड में भी ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा होता है। हमारे पास मोड का अनग्रुप डाटा है, हमारे पास हमें डाटा दे देता है एग्जामिनर, कहता है 10, 15, 10, 15, 10, 11, 12, 13, 14 और हमें क्या देता है फाइंड आउट दी मोड, फाइंड मोड। तो अगर वो कहता है कि मोड फाइंड करो, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको अनग्रुप डाटे के लिए एक ही चीज़ बता दी है कि अनग्रुप डाटे की आपने डेफिनेशन अपने माइंड में रखनी है। मोड की अनग्रुप डाटा आपको मिल जाएगा द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द गिवन डाटा। ठीक है, तो इसमें हम आपने देखा हमारे पास सबसे ज़्यादा जो वैल्यू रिपीट हो रही है 10, फिर 10, फिर 10। 10 जो है 3 दफ़ा हमारे पास 10 है, 15, 15 2 दफ़ा है, 11 1 दफ़ा है, 12, 13 और 14 ये 1 टाइम है। सो नाउ द मोड विल बी 10 बिकॉज मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा इज 10। ये तो था हमारा अनग्रुप का, बहुत आसान सा टॉपिक था स्टूडेंट्स। अब हम चलेंगे ग्रुप डाटा की तरफ, मोड के ग्रुप डाटे से। स्टूडेंट्स, मोड के ग्रुप डाटे में सबसे पहले तो फिर ग्रुप डाटा मैं बता दूं आप लोगों को कि ग्रुप डाटा जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी दी जाती है, उसने हमें फ्रीक्वेंसी दे दी और कहता है जी मोड को फाइंड करें और क्लासेस दे दी। ये हमें दो चीज़ें दी होती हैं क्वेश्चन पेपर में और हमें कहता है जी फाइंड करें मोड। स्टूडेंट्स, सबसे पहले फार्मूला हम गए मोड के फार्मूले पे, हमने लिखा जी मोड का फार्मूला हमारे पास क्या है, हमने मोड के फार्मूले को पुट किया L प्लस Fm माइनस F1 डिवाइडेड बाई Fm माइनस F1 प्लस Fm माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। हमने फार्मूला लिख लिया। अब मोड फाइंड आउट करते वक्त सबसे पहले आपने जिस टेबल में जाना है वो है फ्रीक्वेंसी।